रोमियो की पत्री 10:15 में ये लिखा है, क्या ही सुहावने वो पैर है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लाते हैं। अफ्रीका में, इंडिया में और भी कुछ देशों में शायद कुछ समय पहले एक बीमारी होती थी जो मच्छर के काटने से होती है, जिसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं, जहाँ पर जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसका पैर हाथी जैसा हो जाता है, खाल बहुत मोटी हो जाती है, पस पड़ जाता है, पैर सूजा रहता है, कुछ लोग मर भी जाते हैं। एक अफ्रीका के गांव की कहानी है जहाँ पर एक डॉक्टर सेवा करता था। वो पश्चिमी देश से आया हुआ था और उस गांव में एक व्यक्ति जिसको ये बीमारी थी, उसको प्रभु यीशु का संदेश सुनने का मौका मिलता है और वो बहुत आनंदित होता है जब उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु पाप क्षमा करता है और मेरे खातिर यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा। उसने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। जा जाकर पूरे गांव के लोगों को, हर एक घर में प्रभु यीशु के उद्धार का संदेश दिया। 2 मील की दूरी पर और एक गांव था, वहां पर भी रोज जाता, हर घर में प्रभु यीशु का संदेश देता और शाम को वापस लौटता। इस प्रकार से उसने दूसरे गांव में भी प्रभु यीशु के उद्धार का, मुक्ति का संदेश दिया। एक तीसरा गांव था, उसके लिए भी वो बेचैन रहा। उस डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम वहां पर मत जाना और इस हालत में तू नहीं जा सकता, तेरे पैरों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए अपनी झोपड़ी से वो गायब हो गया। अपने पैर को घसीटता घसीटता उस गांव में वो चला गया। 10 से 12 मील दूरी पे था, जंगल के पार था और वहां पर भी उसने हर एक घर में जाकर प्रभु यीशु के उद्धार का संदेश बताया, अनंत जीवन के बारे में बताया। और वहां पर रुकने के लिए उसको किसी ने नहीं कहा, तो उसकी हालत ऐसी थी पैर की। लेकिन वो फिर घसीटते घसीटते वापस आया। डॉक्टर के उस घर के बाहर वो अधमुआ सा बेहोश पड़ गया। डॉक्टर को कुछ आवाज़ आई, तब उसने देखा कि तो यही है। एकदम से उसने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उन घावों को साफ किया। और जब घाव को साफ कर रहा था, डॉक्टर भी रोने लगा। कहता, जब मैंने उसको दवाई लगाई, उन दवाई के साथ मेरे आंसू मिक्स हुए। और कहता, तब मुझे यही पद याद आया, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो अच्छी बातों का संदेश लाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। आपको नरक जाने की जरूरत नहीं है।